हम बात करेंगे क्लास +1 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। होता क्या है कि एक तो ये नया वर्ड है कॉन्जुगेट, थोड़ा सा इस वर्ड की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज द कंसेप्ट इज वेरी वेरी इजी। वर्ड को 3-4 बार आप बोल लेंगे तो ये आपका अपना वर्ड हो जाएगा। प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में ज्यादा कंसेप्ट्स के साथ स्टूडेंट्स को नहीं आती है, नए शब्दों को सुनकर के उन्हें डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नए शब्द अगर आपके पास जो आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ न्यू वर्ड कॉन्जुगेट, सो इसको कुछ देर लगातार आप बोलिए कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, तो आपको ये वर्ड अपना सा लगने लग जाएगा और उसके बाद इस कंसेप्ट को आप देखेंगे तो यू विल फील द कंसेप्ट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहली बात है, अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है वो तकरीबन स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब भी कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है of a complex number, representation, how we represent any conjugate। अब इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 आएगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, देन दैट विल बी योर conjugate। If it is negative, then it will become positive. If it is positive, then it will become negative. Only the imaginary part sign, किसी और का चेंज करने की जरूरत नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड conjugate of a complex number। Now it has 4 basic properties, so let's discuss about these 4 properties। Property number 1, if z is a real number, मान लीजिए इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, मीन्स z is like 2 + 0 iota, means there is no imaginary part, then the conjugate is equal to that number, because आप अभी अभी समझ पाए थे कि कॉन्जुगेट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द इमेजिनरी पार्ट। तो जिस नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, सो देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ द साइन, तो इसका मतलब इट विल रिमेन एज इट इज। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है। सो यू कैन चेक इट आउट, लाइक इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 5 iota, if I take the conjugate it will become 5 - 2 iota, and if I take again the conjugate it will become 2 + 5 iota, and which is equal to the original complex नंबर। ये वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से आ गया। सो पहली प्रॉपर्टी, अगर रियल नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लेते हैं देन इट बिकम्स अगेन द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। सो उसके बाद प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, सबसे खास बात इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हो, तो आपको मालूम है कि दोनों का साइन डिफरेंट है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 रियल पार्ट ऑफ z। एग्जांपल लेते हैं, suppose z is 2 + 5 iota, so its conjugate will be 2 - 5 iota,
and if I add both of them, it will become 5, 2 plus 5 iota plus 2 minus 5 iota, and these are cancelled, that is 4 can be written as 2 into real part of z, twice real part of z. सेम अगर डिफरेंस करते हैं इसका z minus z conjugate, what will be the value? It will be twice iota imaginary part of z, imaginary part of z. Same way अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इट विल बिकम 2 plus 5 iota minus 2 and plus 5 iota means 10 iota means twice iota into imaginary part of z. Imaginary part was 5. So if I multiply these two, मान लीजिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 चल रही है ये हमारे पास, z into z conjugate. So what will be the value? खास बात कि जैसे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा. देख सकते हैं कैसे? z सपोज कर लीजिए आपके पास है 2 plus 5 iota, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 plus 5 iota into 2 minus 5 iota. You can see this is a plus b into a minus b. So we will use that minus 5 iota square, that is 4 minus 25 iota square. Iota square is minus 1, that is 2 4 plus 25, that is 29. It is means z into z conjugate, it is always greater than equal to 0, यानी या तो 0 आएगा या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती. इसके बारे में थोड़ा सा आगे जब हम एक और नया कंसेप्ट मॉडुलस पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट दिस. ये बहुत मजेदार कंसेप्ट होने वाला है मॉडुलस के बाद. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये बहुत बहुत मजेदार और अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम जो भी कोई ऑपरेशंस लगाते थे, अगर ब्रैकेट बंद है तो वो ऑपरेशन तब तक उस ब्रैकेट में एंटर नहीं कर पाता था जब तक हम ब्रैकेट को ओपन नहीं करते थे. पहला ऑपरेशन है कॉन्जुगेट, जो कितनी भी ब्रैकेट्स आप लगा लीजिए, विदाउट ओपनिंग दोज ब्रैकेट्स कॉन्जुगेट कैन मूव इन. बड़ी मजेदार चीज है. लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 4. क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4? कहता है अगर आपके पास दो कंप्लेक्स नंबर्स ऐड करिए आपने z1 और z2, और इन दोनों का आपने कॉन्जुगेट ले लिया, तो आपको ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है. विदाउट ओपनिंग द ब्रैकेट दिस कॉन्जुगेट कैन गेट इनटू दिस. यानी चाहे तो आप कॉन्जुगेट लेकर के ऐड कीजिए या ऐड करके कॉन्जुगेट लीजिए, वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करेंगे तब भी यही आएगा. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. सपोज z1 आपके पास है 2 plus 3 आइटा और z2 आपके पास है 5 plus 7 आइटा. और एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा बदल लेते हैं, माइनस ले लेते हैं. कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि आप माइनस नहीं ले रहे सर आप, तो दोनों ही माइनस के ले लेते हैं. सो z1 और z2. सो इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम 2 plus 3 iota plus minus 5 minus 7 iota, and now I want to take the conjugate. So first of all let's add them. Real part is added into the real part and imaginary part is added to the imaginary part. 2 minus 5, that is minus 3, plus 3 minus 7, that will become minus 4 iota, और इसका अगर conjugate लेंगे तो that will be minus 3 plus 4 iota. अब मैं इन दोनों का conjugate लेकर के ऐड करता हूं, यानी z1 conjugate plus z2 conjugate, that will be 2 minus 3 iota, और इसका conjugate लेता हूं तो it will be minus 5 plus 7 iota. So the value is minus 3 plus 4 iota. You can see both of them are same.
तो बड़ी मजेदार चीज, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रहेगी कि एक अकेली प्रॉपर्टी, अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, कोई भी ऑपरेशन आज तक आपने लगाया है, वो जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं वो ऑपरेशन तभी उसके ऊपर कारगर होता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन था, चाहे वो डिवीजन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, कोई भी ऑपरेशन आपने लगाया, पहली बार आप ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हैं कि ब्रैकेट खुले चाहे ना ओपन हो, आप उसके अंदर जा सकते हैं, यानी बिना दरवाजा खोले आप किसी के घर में एंटर करके नुकसान पहुंचा सकते हैं भाई उसको। ठीक है, सो प्रोडक्ट के लिए भी और डिवीजन के लिए भी सेम बात है कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करें, द वैल्यू विल रिमेन सेम। सेम विद द डिवीजन पार्ट, आप इन दोनों को डिवाइड करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर के डिवाइड करें, the value will remain same. So these are the properties of conjugate. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे और नया कंसेप्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।